जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो हमारी एक सीरीज़ थी यूनिवर्सिटी को जानो, उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के बारे में। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम सारी बातें करेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, इसकी ग्रेड्स और ये यूनिवर्सिटी कैसी हॉस्टल फैसिलिटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके उस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि एक तो सीटें बढ़ने ही वाली हैं और दूसरा इस यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर भी मतलब 50-50 मार्क्स पे भी लोगों के एडमिशन हुए हैं। इतना मतलब मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहीं जिनमें 50-50 मार्क्स पे एडमिशन हुए और इन उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी ऐसी ये भी रही, इसमें 4th राउंड हुए कहीं न कहीं एडमिशन के लिए। और बाद में उसके बाद भी इसकी सीटें फिल नहीं हुई और मतलब और इस साल मेबी कि सीटें भरें और ऐसा है कि सीटें अगर बढ़ी तो डेफ़िनेटली लोग दूसरी मतलब यूनिवर्सिटी की ओर रुख करेंगे। लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी जब मैंने अच्छे से इसके बारे में रिसर्च करी, काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है, नेक ग्रेड बी प्लस प्लस है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी है कुछ ना कुछ, तो जो वेबसाइट पे उन्होंने दिखा रखा था, मतलब ऑल इंडिया में अंडर 100 ऐसे कुछ इसकी रैंक है। तो हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो कुछ ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट होने वाला है, ये प्रॉपर बिल्डिंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन नाम से इनका है और पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी नेक ग्रेड बी प्लस प्लस है और उसके बाद बात करें तो ये जो नेक ग्रेड बी प्लस प्लस के बाद ही हम ए प्लस और इनकी तरफ बढ़ते हैं। ए फिर ए प्लस फिर ए प्लस प्लस, ऐसे तो कह सकते हैं कि जल्द ही ये अपनी जो अगली साइकिल आएगी नेक की उसमें जल्दी और अच्छी रैंक इसकी हो जाएगी। तो इसमें आगे हम कट ऑफ्स वगैरह की भी बात करेंगे और एडमिशन कैसे होता है उसकी भी बात करेंगे। तो इसी श्रृंखला में यहाँ फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं? गांधी बॉयज़ हॉस्टल है, आज़ाद हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, रिसर्च हॉस्टल अलग हैं, पावर ग्रिड हॉस्टल है, कैंटीन एंड कॉफ़ी हाउस है, हेल्थ सेंटर है, गेस्ट हाउस है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग लैबोरेटरी एंड प्रेस है, मतलब यूनिवर्सिटी की खुद की प्रेस है। उसके बाद है जहाँ से बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं, ऑडिटोरियम है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का मतलब है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेज़ पे अपने रिजर्वेशन मिल जाएँगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों इंडिया के। हाँ, स्टेट कोटा लगने वाला है इस यूनिवर्सिटी में, ये तो पहले से तय है और आगे आप उस चीज़ को देखें भी, इनकी जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट है उनके। उसके बाद यूटिलिटी सेंटर है, यानी एक तरह का जो यहाँ जूस और दुनिया भर के जो कहीं-कहीं स्टफ्स हैं जो स्टूडेंट के लिए हैं। उसके बाद जिम्नेज़ियम है, पावर हाउस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ है। उसके बाद बात करें जो यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी हैं। तो यहाँ का बात करें कि जो यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल प्रोवाइड कराती है, इनमें गांधी और आज़ाद जो हॉस्टल है, उनमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो एडमिशन फ़ी एंड आईडी कार्ड ₹50 हैं पूरी साल के, कॉशन मनी मात्र ₹200 है, तो आप समझ सकते हैं हॉस्टल और एडिशनल फ़ी है ₹60 पर ईयर। तो ये टोटल आप लगा सकते हैं 250 300 लगभग ₹310। उसके बाद रूम्स का क्या रेंट रहेगा मंथली, तो ये सिंगल सीटेड रूम का है ₹100 पर मंथ यानी ₹1200 पूरे साल का और डबल सीटेड का है ₹90 पर मंथ यानी ₹1080। उसके बाद हॉस्टल मेंटेनेंस फ़ी आप पे लग जाती है ₹250 पर मंथ और फ़ी फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ₹50 पर ईयर। उसके बाद फ़ी फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई यूजेज़ आरएस सर्ट, मतलब ये सारी जो फ़ी है एक तो नॉमिनल नहीं, हम कह सकते हैं ये फॉर्मल फ़ी है, क्योंकि इतनी फ़ी में कहीं ना रूम रेंट होता है ना फिर बिजली बिल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और हॉस्टल वेल इक्विप्ड है, सारी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल की। जल्दी हम एक ट्राई करेंगे किसी स्टूडेंट से बात करके इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसी-कैसी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी वही सेम है और गर्ल्स हॉस्टल में भी वही सेम लगभग फ़ी चार्जेज़ हैं। उसके बाद ये जो फ़ी स्ट्रक्चर आज़ाद हॉस्टल का है, ये गांधी हॉस्टल का है, उसके बाद ये पावर ग्रिड हॉस्टल का इन्होंने दे रखा है। तो इन सब के आप स्क्रीनशॉट के थ्रू इन चीज़ों को देख सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर कैसे वर्क कर रही हैं और ब कहीं न कहीं वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। ए टू ज़ेड मैंने सारी ज़्यादातर जो हॉस्टल हैं वो इसमें कवर करे हैं। उसके बाद बात करें ये कुछ जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का अभी जो मैंने फ़ोटो दिखाया था ये था। हाईटेक क्लासरूम है यहाँ के विद मतलब एक आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है इसकी लाइब्रेरी भी मिलेगी, सेमिनार हॉल है, प्लेग्राउंड है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सेमिनार, वर्कशॉप में, वर्क
स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ऐसे सारे प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ 2025 सेशन के, और इस साल भी कहीं न कहीं एक ऐसा ही नोटिस आएगा जिसमें आपको अगर कोई इससे रिलेटेड कोई कंसर्न है तो इन नंबर्स पे कॉल करेंगे। इनकी हर साल एक कमेटी बनती है, तो इस बार जो कमेटी में होंगे वो लोग कहीं न कहीं उनसे आप बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। उसके बाद बात हम आगे अपनी जो बात करेंगे इंस्टीट्यूट की और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में। उसके बाद ये लास्ट ईयर का नोटिस है इनका कि ऑल स्टूडेंट हू पास द आईटेप एंट्रेंस एग्जाम एनसीटी 2024 इस बार 25 के लिए आएगा, मे जॉइन 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। ये तीनों कोर्स कराए जाते हैं। बीए बीएड, बीएससी बीएड की तो सीटें मतलब 4th 5th काउंसलिंग तक बढ़ जाती हैं, लेकिन जो इनका कहीं न कहीं बीकॉम बीएड है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही रहा। तो जो जिन स्टूडेंट को बीकॉम बीएड करना है वो तो एकदम निश्चिंत रहे। और इनका जो एप्लीकेशन जो लास्ट ईयर भरवाए थे इन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू भरवाया था, और इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप ये ऐसा लिंक देंगे, लेकिन ये लास्ट ईयर का है, इस साल फिर से लिंक आएगा। और इसमें आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह की क्या क्या नीड रहेगी। तो डॉक्यूमेंट वही रहते हैं, आपका स्कूल का 10th 12th की मार्कशीट है, डोमिसाइल है, क्योंकि यहाँ स्टेट कोटा लगता है तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। और जो यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और एक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। यू विल रिसीव द एडमिशन इन्फॉर्मेशन इन योर ईमेल और व्हाट्सएप पे आएगा। प्लीज डू नॉट चेंज योर सेल, मतलब जो आपका फोन नंबर है वो चेंज ना करें, और टच में रहें आप यूनिवर्सिटी के। इन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। और ये आप लिस्ट देख सकते हैं, फोर्थ लिस्ट स्पॉट रजिस्ट्रेशन, मतलब बीकॉम बीएड की जब सीटें नहीं भरी तो इन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराए और फिर से सीटें भरने की कोशिश। थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके नीचे भी और भी इनके कुछ रेगुलेशंस हैं जो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, जैसे बीकॉम बीएड और बीए बीएड में जो सीट मैट्रिक्स है वो ऐसे हैं, 50-50 सीटें हैं। और जो अनरिजर्व्ड की हैं वो 21 सीट हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी की एक और एफएफ ये कोई कैटेगरी होगी उसके लिए इन्होंने एक दे रखी होगी। उसके बाद ओबीसी और एससी के लिए, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 6। उसके बाद एसटी के लिए 16 सीटें हैं, पीडब्ल्यू की एक है, जिसमें टोटल सीटें हैं 50। ये बीकॉम बीएड के लिए बनती है। इसमें स्टेट कोटा भी लगता है, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद बीएससी बीएड मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप में 25-25 सीटों का डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में 10 अनरिजर्व की सीटें हैं और बीएससी बायो ग्रुप में 11 अनरिजर्व की सीटें हैं। बाकी 4 मैथमेटिक्स ग्रुप में ओबीसी हैं, 3 एससी हैं, 8 एसटी हैं, और यहाँ पे ओबीसी जो बायो ग्रुप है उसमें ओबीसी की 3 है, एससी की 3 है, एसटी की 8 है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए अच्छी खासी सीट यहाँ भी मतलब हैं, और वो आसानी से, अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स कम है कोई भी, और बाकी इन्होंने फिर से लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट एज पर द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, तो आप सीजी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ही चीजें वर्क करेंगी। उसके बाद बात करें इनकी जो टोटल फी है, फी स्ट्रक्चर बीए बीएड के लिए फर्स्ट सेम का जो टोटल जाएगा वो 19,000 ₹235, सेकंड सेम में 16,000, थर्ड सेम में 17,965 है, फिर है फोर्थ सेम में 16,000, फिर से है, फिर 965 है फिफ्थ सेम में, 17,965, फिर सिक्स में ऐसे करके जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो बनेगा 1,37,130। यानी लगभग अगर अगर आप किसी रिनाउंड मतलब किसी आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी 1 साल की फीस के बराबर आपका यहाँ जो टोटल 4 साल की फी होती है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब फी काफी कम है। उसके बाद हॉस्टल का मैंने बता दिया, लेकिन जो मेस चार्ज रहते हैं वो लगभग हर जगह सेम है। मेस चार्ज आपके 2,000 से लेके और 2,500 तक रहते हैं। जो मेस चार्ज हैं वो सेम रहेंगे। इसी तरह जो बीएससी बीएड है इनकी, जैसे फर्स्ट सेम की फी है 21,235, और ये धीरे धीरे फिर 16,000 19,000 और ग्रैंड टोटल हो जाता है 1,43,630। उसके बाद बीकॉम बीएड की बात करें तो ये 1,37,130 सेम बीए बीएड की तरह है। तो आप देख सकते हैं फी भी काफ़ी नॉमिनल है। आप आसानी से, जो कोई स्टूडेंट है जो इकोनॉमिकली थोड़ा, अगर उसे फाइनेंशियल कोई इश्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पढ़ सकता है। और उसके बाद स्कॉलरशिप असिस्टेंट प्रोग्राम और एड प्रोग्राम कई सारे चलते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो उनसे भी आप लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो, और एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा भी आप अलग अलग, उस पर भी मैं वीडियो ले आऊंगा जैसे ही एनएसपी खुलता है, या जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क्या क्या मतलब कहीं ना कहीं कौन कौन सी स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराती हैं उनके बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर। उसके बाद बात करें कि मेरिट लिस्ट, तो ये बीएससी बीएड आईटेप की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। हाईएस्ट 535 स्कोर गया। ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में, और 303 फर्स्ट में ही लोएस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं 535 से डायरेक्ट 303, तो ऐसे ही कट ऑफ हर इंस्टीट्यूट की डाउन होती है। हाईएस्ट बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एसटी कैटेगरी, ये जो अनरिजर्व कैंडिडेट ही माने जाएंगे अदर स्टेट के स्टूडेंट। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखें। मैं भी आपको लास्ट ईयर मैंने भी एनसेट आईटेप दिया था, लेकिन फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया उसमें।
आई थिंक बीए बीएड की लिस्ट में मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद बीएससी बीएड मैथ ग्रुप कैटेगरी में भी है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये आ गए आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं। आपको मार्क्स क्या-क्या चाहिए, जब मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए, एक ईमेल है, इस ईमेल पे आपको सारे ये डॉक्यूमेंट ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, एनटीए स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हैं, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, सभी को सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने सिग्नेचर करके उस पे और लिखना होता है, सेल्फ अटेस्टेड वो करना होता है, वो भी जब आएगा तब बता देंगे। और इसे 24 तारीख से पहले इन्होंने तब भेजने को कहा था, इस एक ईमेल दे रखा उस पे। उसके बाद है बीएससी बीएड, उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, ये फिर 4th मेरिट लिस्ट है जो बीएससी बीएड की, ये 4th मेरिट लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। बीएससी बीएड मैथ ग्रुप के लिए है ये, और इसमें जो लोएस्ट स्कोर गया है 250 गया है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी की। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सीटें नहीं भर रही हैं, और उसके बाद कितनी मतलब मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद बीएससी बीएड जो बायो ग्रुप है उसमें ये हाईएस्ट गया है 362, लोएस्ट 330 हो गया है। फिर अभी एक और मेरिट लिस्ट आएगी जो कि अनरिजर्व है, ये 4th मेरिट लिस्ट आ गई, 4th लिस्ट आ गई ना, तो इसमें आपको 295 रह गया जो लोएस्ट स्कोर है। तो डेफिनेटली स्कोर और भी डाउन जाते हैं, फिर बाद में क्या है, एडमिशन नहीं लेती यूनिवर्सिटीज, यही एडमिशन बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है, कोई सीयूटी में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है जो हाँ, बीकॉम बीएड की बात करें तो बीकॉम बीएड की पहली बात तो 394 हाईएस्ट था अनरिजर्व में, फिर 230 रह गया। बाकी स्टेट कैटेगरी नीचे यहाँ पर मेंशन है, डॉक्यूमेंट वही सेम रहेंगे। उसके बाद ऑन स्पॉट ओपन काउंसलिंग एंड स्पॉट एडमिशन फॉर बीकॉम बीएड आईटेप, मतलब इसमें इसमें क्या करना पड़ा, इन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के, और दोबारा से क्योंकि सीटें नहीं भर रही थी, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के कहीं ना कहीं दोबारा सीटें भरने के लिए इन्हें मतलब जो प्रॉपर पूरी जो प्रोसेस थी काउंसलिंग की वो करानी पड़ी, और इन्होंने ओपन काउंसलिंग कराई। इसमें भी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एनटी स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ईमेल पे सबमिट करने, वो इन्होंने एक नोटिस निकाला। तो आप देख सकते हैं री रजिस्ट्रेशन इन्हें करने पड़े हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही हरि सिंह गौर में हुआ, ऐसे ही हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में, तो बीकॉम बीएड की सीटें भरी ही नहीं है, लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी नहीं भरी। तो बीकॉम बीएड के स्टूडेंट निश्चिंत रहे, उनका तो एडमिशन तय है। उसके बाद बात करें बीए बीएड अनरिजर्व में आ जाएँ आप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभय प्रताप सिंह, दिस इज़ माय नेम इन दिस लिस्ट। और बाकी मैंने मतलब मुझे एडमिशन कहीं नहीं लेना था, मैंने बस ऐसे ही भरा था कि कैसा एग्ज़ाम है, कैसी चीज़ें इसमें वर्क करती हैं, तो उसके लिए। और मेरा बहुत पहले से प्लान भी था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, लेकिन उसमें मैंने कुछ कारण रहे और कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, मैंने लेट शुरू किया है। लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको एकदम 100% श्योर चीज़ों की जानकारी, और ये मेरा स्कोर था 440, मेरा लास्ट ईयर स्कोर था। उसके बाद बीए बीएड अनरिजर्व कैटेगरी का ये कुछ है, हाईएस्ट गया है 490 और लोएस्ट 338 था। फिर बीए बीएड इसमें बाकी जो कैटेगरीज हैं और उनके हिसाब से गई है। उसके बाद 4th जो मेरिट लिस्ट आई उसमें कुछ स्कोर इस प्रकार गए, लोएस्ट हो गए 228 और 285 हाईएस्ट रहे। आप यहाँ देखें 21 स्टूडेंट की ये लिस्ट है, और सेम जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी 21 स्टूडेंट की लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी। तो आप देख सकते हैं मतलब सीटें भर ही नहीं रही हैं इंस्टीट्यूट की। तो कंपटीशन जितना मतलब यूट्यूबर्स बता रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सीटें नहीं भरती हैं, क्योंकि अभी लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। बस वो एक ऐसा सोच लेते हैं कि एक मतलब अपना मतलब अम, ताकि मतलब एक सपोर्ट रहना चाहिए, जैसे सीयूटी भरा है, सीयूटी में मान लो एडमिशन नहीं मिलता अच्छे इंस्टीट्यूट में और यहाँ से मिलता है तो यहाँ मिल जाएगा, एक अल्टरनेट के तौर पे ले रहे हैं एनसीटी को। मतलब अभी कोई लोग इतने सीरियस नहीं है, तो जो लोग सीरियस है उनके लिए डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन है। और बाकी लो लो मार्क्स यूनिवर्सिटी पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, और बाकी यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी इसमें आने वाली है, लगभग सब पे वीडियो आ जाएंगे मेरे जल्द से जल्द। और हाँ, तो जैसा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अब आप समझ गए होंगे इनसे कि जो टोटल काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी और कैसे-कैसे ये, और जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो रिजल्ट के बाद ही होगी, ये तो श्योर है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा पूरे काउंसलिंग में, और जो 2026 में भी आने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी डेफ़िनेटली हम एक टीम बना रहे हैं, जिसमें हम अलग-अलग सब्जेक्ट की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को थ्रू द पीडीएफ्स, पीडीएफ नोट्स एंड जो वीडियोज़ हम लाते रहेंगे टाइम टू टाइम, और प्रॉपर हम प्लेलिस्ट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, ताकि उनकी जो थ्रू आउट द टाइम पूरी प्रिपरेशन हो सके। चाहे वो जनरल टेस्ट हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जो चाहे बीए बीएड, बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड, इन सभी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी साल से लगभग हर सब्जेक्ट को हम कवर कर सकें। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट्स पे रहेगा, क्योंकि इस पे सबसे कम कंटेंट अवेलेबल है अभी तक। और
मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो कहीं न कहीं बीए, बीएड कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उन्हें टीचिंग एप्टीट्यूड उनका एक एज़ अ सब्जेक्ट भी उनका पेडागॉजी में चलता है। तो इसी के साथ आप सभी को अपने आपके रिज़ल्ट के लिए और आने वाले काउंसलिंग के टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और तैयार रहें, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बाकी जो भी अपडेट आएँगे हम देते रहेंगे आपको, और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।